कान में कंटोप लगा लें या तो एकांत में जाएं, वरना कोई भी घटना घटित हो सकती है जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये कहानी एक स्वैगस्टर खांडे की है जिसे बहुत लोग अच्छी तरह से बिल्कुल नहीं जानते। ये बात उस वक्त की है जिस वक्त बाबर की लड़ाई की वजह से हमारे पिछवाड़े पे डंडे चिपकाए जा रहे थे, क्योंकि हम मैथ के बच्चे जो ठहरे, लेकिन बाबर की लड़ाई तो आर्ट विषय में थी और सर आर्ट विषय के सवाल पूछ पूछ कर डंडे चिपका रहे थे। हम भले ही मैथ के थे, लेकिन उपस्थिति आर्ट में ज़्यादा देने की हमारी कोशिश हरदम बनी रहती, क्योंकि आर्ट में रुझान हमारा ज़्यादा था, जिसका मुख्य कारण लाल पंखुड़ियों की मुस्कानों और बड़े हृदय से भरी लड़की, जिसे देखते ही हम लड़कों के चंचल मन की इच्छा सदैव उन लड़कियों के कोमल हृदय का स्मर्श मात्र प्राप्त करना था। हम लड़कों की जिंदगी एकदम लुल चल रही थी। मैथमेटिक्स के अलजेब्रिक क्वेश्चन और दोस्तों की सड़ी सकल, बस इसी दिनचर्या में हम अपनी गांड दिन प्रतिदिन घिसे जा रहे थे। लेकिन ज़्यादा दिन तक खुदा को हमारी लुल जिंदगी पसंद न आई। आखिर तरस खाकर उसने एक अथाह स्वैग से भरे बालक को हमारे विद्यालय में एंट्री करा ही दी। ये कोई आंडू गांडू खांडे नहीं था। यह असाधारण बालक आगे चल के फ्लैश ब्राउन बनने वाला था। यह साधारण लड़का जन्म से ही अपनी प्रतिभा बिखेर रहा था। हाँ, ये वही खांडे था जिसके आने के बाद ही हमारे विद्यालय के कुछ लौंडों को लठ मारने की कला प्राप्त हुई। स्वैगस्टर खांडे को लठ मारने के कुछ विशेष विधि का ज्ञान प्राप्त था, जैसे कि किसी तेल के साथ लठ मारना, वैज्ञानिक निर्मित यंत्र बिस्लेरी और स्प्राइट पे भी लठ डाल के लठ मारना। यह उनकी अद्वितीय शिक्षा थी, जिसका वर्णन आज भी सरई घाट के चट्टानों पर प्राप्त होते रहते हैं। खांडे की लठ मारने की प्रतिभा से हमारे कक्षा के समूचे विद्यार्थी अत्यंत प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसे ही बालक देखे थे जो एक बार लठ में हिल्ला की विधि के उपरांत 2 दिन तक मूर्छा की गंभीर हालत में चले जाते थे और अथक प्रयास से 1-2 बार हिल्ला कर भी लेते थे, तो या तो उनके लठ नामक शस्त्र को लकवा मार देता, या तो वे स्कूल के पछीती के किसी वैद्य को शनिवार को अपने शस्त्र को दिखाते अपनी बची कुची नादान जिंदगी काटने वाले थे। क्योंकि स्कूल के पछीती किस शेख साहब की जादुई लंडी की छड़ी घूमती है, ये सदियों से राज ही बना है। लेकिन द वायरल रॉकी सुपरस्टार की बुक में रॉकी कहते हैं कि वह कुछ श्वेत चिपचिपा पदार्थ चटाया जाता है, लेकिन आज तक रॉकी में कुछ भी बदलाव नहीं देखा जा सका। खांडे साधारण लुल्ली किस्म के नए स्टूडेंट थे, इसलिए स्कूल के चलती आ रही रीत के कारण उनका भारी बहनों के साथ मजाक उड़ाए जा रहे थे। यहाँ तक कि विद्यालय प्रचार भी खांडे की भुंड मुंगली करने से पीछे ना हुए। एक बार हमारे स्कूल के पछीते वैद्य शेख की टोली आ गई और 2 दिनों के लिए कम दाम में गुप्त रोग की दवाइयों का टेंट लगा दिया गया। वो वक्त मुझे आज भी याद है जब दोपहर खाली समय देखकर खांडे अपने लंबे कदम से टेंट की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में कुछ दवाइयों से भरी पुड़िया थी। जब खांडे के सहपाठियों ने पूछा तो पता चला खांडे गिनका वाले लठ चलाने की कला हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए वो औषधि ले रहे हैं। प्रचार सर ने कहा, खांडे तुम कमजोर छात्र तो नहीं हो? जिस पर सभी क्लास ने धर के हंसी उड़ाई, काफ़ी हंसी उड़ाई, क्योंकि सभी सहपाठी समझ गए थे कि प्रचार पढ़ाई की कमजोरी नहीं, कहीं और की कमजोरी की ओर इशारा कर रहे हैं। यह हास्य व्यंग खांडे की मानो गांड छीट रही हो। वो कहते हैं ना, कोई शुरुआत में महान नहीं बनता, कड़ी परिश्रम और बड़ी बेइज्जती ही उसे महान बनाती है। शायद ये खांडे के लिए वही बेइज्जती थी। खांडे एकदम मिडिल क्लास फैमिली से था, पर स्वैग के मामले में गरीब कहना शायद गलत ही होगा। अगर खांडे के स्कूल स्वैग गेटअप की बात करें तो खांडे अद्वितीय छपरी लौंडा था। खांडे को बखूबी मालूम था कि स्वैग से ही मुझे प्यारी प्यारी अचीवमेंट्स मिल सकती हैं, इसलिए पैसे के तंगी के बावजूद खांडे 300 रुपया वाला नॉन स्टिचुअल जींस को ही पहनता था और पैंट को पेट तक चढ़ा लेता था, क्योंकि खांडे पहाड़ी इलाके से था तो चढ़ान की आदत रही होगी, यह कुछ इतिहासकारों का मानना है। खांडे लॉन्ग जूते पहनता था जो उसे सबसे अलग बनाती थी, लेकिन लॉन्ग जूते महंगे आने के कारण किसानी जूते से ही फैशन बना लेना खांडे की देसी सोच थी। हेयर स्टाइल की बात करें तो खांडे यो साइड सफरचट हेयर कटिंग करा के उनमें रंग बिरंगे गोदरेज के कलर लगवाते थे, जो
चौधरी हेयर स्टाइल को विशेष बनाती थी। अत्यंत खर्च इस हेयर कटिंग पे आ ही जाती थी, लेकिन वो हम लड़कों को मोटिवेट करने के लिए हमेशा एक लाइन कहते थे, गांड फटे तो फटे, पावर ना घटे। पर खांडे के फेस पे पिंपल आने शुरू हो गए और ऐसे आते थे मानो खांडे के बहरंड फेस को बर्बाद करना ही उनका जन्म सिद्ध अधिकार बन गया हो। खांडे के पिता पेशे से डॉक्टर थे, इसलिए खांडे को पता भी था कि पिंपल ज़्यादा लठबाजी की वजह से हो रहा है, लेकिन खांडे लठबाजी के प्रैक्टिस को कम नहीं करना चाहते थे, इसलिए पिंपल का बढ़ना बना रहा। अब खांडे के जीवन में प्रेम योग बनने लगा था। आखिर कब तक खांडे अपने हाथों की लकीरें मेट सकते थे। एक दिन आर्ट क्लास की अध्ययनरत छात्रा सौलनी की नजरें खांडे से मिली और खांडे को लवोना वायरस ने इन्फेक्टेड कर दिया। लेकिन वायरस तो आखिर वायरस ही होता है। लवोना वायरस के मरीज सिर्फ खांडे को ही नहीं, पूरी क्लास को अपनी चपेट में ले ही, क्योंकि सौलनी के कोमल अपार हृदय का प्यार स्कूल को आकर्षित कर रहा था, जैसे कि चाइना का सामान आकर्षित करता था। लेकिन यह बड़े वार युद्ध का आगाज था। एक तरफ खांडे तो दूसरी ओर लुल्ले लड़कों की पूरी फौज। आखिर एक दिन सौलनी के छोटे कपड़ों में से हृदय का अपार प्यार छलकने लगा, जिसके लिए युद्ध छिड़ गई, क्योंकि खांडे अकेले ही इस प्यार को हासिल करना चाहता था। इसलिए साहसिक सौर प्रदर्शन के साथ खांडे ने कक्षा के सभी लड़कों के लातों को भरपूर ग्रहण किया। लात खाने का अवसर लगातार खांडे को मिलता रहा, जो खांडे को साहसी और अधिक साहसी बनाता चला गया। अब खांडे खूंखार टीचरों की लात भी पाने लगे, जिसकी वजह से वो निडर बन गए और उनके गाड़ के कूदों में इतना तार आ गया कि खांडे बायो की कक्षा में मोबाइल चला लेते थे और क्रोम के बोर्ड पे मैथ के अलजेब्रिक क्वेश्चन को लिखकर बच्चों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रैक्टिस करवाना तो उनके लिए मानो खेल ही बन गया था। इस प्रतिभा को देखकर क्लास के काफी लड़के खांडे के अब मित्र बन गए थे, जो पहले खांडे को घास तक नहीं डालते थे। लेकिन शिक्षकों के लिए खांडे थोड़ी चिंता का विषय बन रहा था, क्योंकि खांडे स्कूल अंतिम पीरियड पे पहुंच पाता था और अंतिम पीरियड इंग्लिश की रहती थी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश विषय ही खांडे की फेवरेट विषय रही होगी, यह तो सिर्फ हम लड़कों का भ्रम मात्र था। खांडे की शैतानी बुद्धि कुछ अलग ही लाभ झाप में थी। इंग्लिश सब्जेक्ट कॉमन था, इसलिए बायो, आर्ट और मैथ के सभी बच्चे एक ही क्लास में अध्ययन करते थे। सौलनी आर्ट से और खांडे बायो से थी, इसलिए यह तरकीब मिलन का शातिर बुद्धि का खेल ही मानो। लेकिन अंतिम पीरियड पर ही पहुंचने पर शिक्षक नाराज थे। शिक्षक ने कहा, खांडे तुम लेट क्यों आते हो? खांडे ने मुस्कुराकर कहा, 6 किलोमीटर पहाड़ी ढलान से साइकिल उतारता हूँ तो देरी हो जाती है। इस विशुद्ध चूतियाई वाला उत्तर किसी के पल्ले नहीं पड़ा और खांडे को जल्दी ही आने की वार्निंग सर के द्वारा मिल गई, इसलिए खांडे स्कूल के चटका में ही रूम ले लिए। रूम लेने का मुख्य उद्देश्य खांडे के लेडी रूम ऑनर और उसकी सिस्टर थी, जिसका अपार हृदय खांडे को आकर्षित कर चुका था। खांडे अपने सहपाठियों से बताते थे कि मुझे गहरी खाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे रूम में यह आसानी से मिल भी जाती है, जहाँ पे मैं आसानी से लट्ठबाजी की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। लेकिन ये क्या, खांडे तो अब हफ्ते स्कूल ही नहीं आते थे, बस उन्हें सफ़ेद पारदर्शी गुब्बारे के साथ रविवार रूम के बगल के अस्पताल में ही देखा जा सकता था। अब खांडे के सहपाठी अकेले पूरे दिन स्कूल में लटके मुरझाए चेहरे के साथ बैठे रहते थे। जब रहा नहीं गया तो एक दिन सहपाठी खांडे के रूम में पहुंच गए, लेकिन ये क्या देखते हैं, खांडे उस वक्त लक्स की फटी चड्डी पहने और मुंह में सिगरेट दावे बिस्तर पे पसरे हुए थे कि विशुद्ध चूतिया सहपाठी ने इसी हालत में खांडे की तस्वीर उतार डाली और तस्वीर प्रचार तक पहुंच गई। यह सूचना पाकर खांडे रातों रात ट्रेन पकड़कर विलियापुर से मुठलियापुर तक रवाना हो गए। टिकट न होने के कारण टीटीआई ने उन्हें धर लिया, लेकिन स्वयं के दीवाने खांडे ने टीटीआई से बहस किया, जिसके लिए उन्हें 5 दिन की जेल हुई है। खांडे को ऐसा लग रहा था कि मानो वो आंदोलन करते हुए जेल गए हैं और वहाँ यह खबर स्कूल तक पहुँच गई। यह सुनकर सौलनी मायूस हो गई। कई बच्चों ने उनके मायूसी को दूर भगाने की चाह रखी, लेकिन आर्ट क्लास का ही एक भस्मादर नाम का बच्चा सौलनी के कोमल अपार हृदय के दुख को अपने हाथों से समेट सका। वहीं जेल में खांडे की मुलाकात जॉनी भाई से हुई, जो लठ मारने की कला में निपुण थे, जिसकी सहभागिता मिलने के बाद खांडे ने कई जगह लठ गाड़े और उन्हें विशेष लठ गाड़ी का अवार्ड दिया गया।
जिसके बाद संपूर्ण विश्व उन्हें खांडे नहीं बल्कि फ्लैश ब्राउन के नाम से जानता है। यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी मोटिवेट किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।